जय श्री राम दोस्तों। आज आपके साथ में एक ऐसा महा उपाय या एक ऐसा महाप्रयोग शेयर करने जा रही हूँ जिसको करने से आपकी बड़ी सी बड़ी मनोकामना जो है वो 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। ये पूरी गारंटी के साथ आपको मैं बोल सकती हूँ। आपको 3 दिन का संकल्प लेना है। कुछ चीज़ें आपको इकट्ठा करनी होंगी। आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये जो उपाय है उसको कर सकते हैं। आपने करना क्या है, अगर तो आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेकर कर सकते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए, बहुत अच्छा टाइम होता है। नहीं तो आप रात्रि के 9 बजे संकल्प लेंगे तो ये जो टाइम है रात का, बहुत ही अच्छा टाइम है। और संतों का ऐसा मानना है कि इस टाइम पे किया गया हनुमान जी का पूजा का जो फल है वो आपको शीघ्र अतिशीघ्र फल देता है। तो आपको करना क्या है, आप स्नान आदि के और आपकी पूजा स्थान पर आप लेकर बैठ जाएंगे। आपने एक कपड़ा ऐसा लेना है जो वस्त्र है कि यूज़ किया ना हो, नया होना चाहिए। मतलब आपको ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब ऐसे खाने पीने में या जूठा जो हम मतलब कर देते हैं वैसे नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और डार्क मतलब काला नीला ये सब नहीं होना चाहिए। रेड कलर का, पिंक कलर का है, ऑरेंज कलर का है तो भी चल जाएगा। आपने वो धारण कर लेना है। आपका जो आसन है वो भी रेड कलर का होना चाहिए। और एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देनी है कि आपका आसन जो है वो 3 दिन तक आप ही यूज़ करेंगे, किसी ने और ने यूज़ नहीं करना है। और आपका जो टाइम है, जिस टाइम आप पाठ कर रहे हैं वो टाइम भी आपका फिक्स होना चाहिए। अब आपको इसमें करना क्या नहीं है, आपको इसमें नॉन वेज वगैरह नहीं खाना है, लहसुन प्याज आप नहीं खाएंगे। आप जैसे 3 दिन का ये संकल्प है तो आप 5 दिन तक अ, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, सात्विक भोजन ही आपने करना है। बाहर का भी आपने कुछ नहीं खाना है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि बाहर जो आप कुछ भी पा रहे हैं जीवन, वो शुद्ध है या नहीं है। तो आप घर में ही खाइए 5 दिन तक। आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। अगर आप फलाहार कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप जीवन कर सकते हैं, सात्विक जीवन आप करिए, ठीक है। उसके बाद आपने मंगलवार को नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। अपने पूजा स्थान के यहाँ आप आकर आपने जो चौकी है लकड़ी का पाटा, उस पर आपने रेड कलर का कपड़ा बिछा देना है। उसके ऊपर आपने एक पान के पत्ते में या तो चावल का एक छोटा सा ढेर बनाकर आप सुपारी को स्थापित करिए, गणेश जी समझकर। उसके बाद श्री राम दरबार की फ़ोटो आपने स्थापित करनी है पाटे पे। उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो विग्रह जो भी आपके पास है वो स्थापित आप करिए। आपकी दाहिनी ओर एक तांबे के कलश में थोड़ा सा जल, गंगा जल और तुलसी का पत्ता डालकर आपने जल भर कर रख देना है। आपके बाईं ओर आपने एक ग्लास में, साफ़ ग्लास नया होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए, उसमें भी पानी भरकर आपने एक तुलसी दल उसमें भी डाल देना है। अब दिए में आप घी का, गाय का घी का दीपक आप ले सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक आप जला सकते हैं, आप तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। और लास्ट में अगर नहीं है तो आप सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे। बाती में आपने अपनी हाइट के अनुसार आपने मौली धागा जो रक्षा सूत्र होता है उससे आपने नाप लेना है और एक बड़ी बाती बना लेनी है और उस दिए में लगाना है। 3 दिन तक आपको अखंड दिया लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये हम अनुष्ठान कर रहे हैं और ये विशेष आपकी जो विश है उसको पूरी करने के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आवश्यक है। उसके बाद आपने भोग के लिए एक भोग आपने मिश्री का लेना है, जो धागे वाली मिश्री होती है। और एक भोग जैसे हनुमान जी के लिए आप इमरती ले सकते हैं, गुड़ चने का भोग आप ले सकते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार लड्डू वगैरह भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने भोजपत्र एक लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने पंचोपचार षोडोपचार जैसे फूल, अक्षत, भोग, दीप, धूप, जल से पूजा अर्चना कर लेनी है गणेश जी की, श्री राम दरबार की और हनुमान जी की। उसके बाद आपने संकल्प लेना है, आपका नाम, आपका गोत्र, जन्म स्थान, आपके
अगर शादी हो चुकी है तो अपने पति का नाम अपने साथ लेंगे, अगर शादी नहीं हुई है तो अपने पिता का नाम, भाई लोग अपने पिता का नाम लेंगे। उसके बाद अपने जन्म स्थान का जिक्र करेंगे, आप अभी किस जगह से आप संकल्प ले रहे हैं, कौन से दिन, कौन से टाइम, कितने दिन का संकल्प, कितना पाठ आप करेंगे और किस मनोकामना के लिए आप ये कर रहे हैं। सब कुछ बोलने के बाद आपने जो जल है हनुमान जी के चरणों के पास छोड़ देनी है। अब आपने जो मिश्री लिया था वो श्री राम दरबार में जितने लोग हैं उनका नाम ले लेकर आपने उनको मिश्री का भोग लगाना है। अब हनुमान जी के लिए जो आपने भोग प्रसाद की सामग्री ली है वो हनुमान जी को आप भोग लगा दीजिए। उसके बाद आपने एक माला श्री राम नाम का जाप करना है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, इस तरह से, या सीताराम हनुमान, इस तरह से। उसके बाद आपने 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद लास्ट में आपने श्री राम स्तुति करनी है और हनुमान जी की आरती करनी है। आज की जो आपकी पूजा थी वो पूरी हुई। उसके बाद आपने जो भोग प्रसाद रखा था अपने परिवारजन में बांटकर आप खा लेंगे। बाहर को लोगों को आपको ये प्रसाद नहीं देना है। और जो जल रखा है, जो आपने गिलास में रखा है और जो जल रखा है वो ढककर आप वहीं पर रहने देंगे, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। आपने जो दीपक लगाया है वो भी अखंड रहेगा, उसका भी आपने ध्यान देना है। उसके बाद बुधवार के दिन आपने षोडोपचार पंचोपचार पूजा करनी है, एक माला श्री राम नाम का जाप और 7 हनुमान चालीसा का पाठ आपने करना है। एक बार लास्ट में श्री राम स्तुति करनी है और एक बार हनुमान जी की आरती करनी है। आज की भी जो पूजा आपकी थी वो पूरी हुई है। अब गुरुवार के दिन आपने यथावत पूजा करनी है। उसके बाद एक माला श्री राम नाम का जाप, 11 हनुमान चालीसा का पाठ, एक बार श्री राम स्तुति और एक बार हनुमान जी की आरती करनी है। ठीक है। अब शुक्रवार जो आएगा बीच में, उस दिन आपने आपकी जो डेली पूजा होती है उस तरह से आप कर लेंगे। जो आपने व्यवस्था की है या जो अनुष्ठान आपने किया वो वैसे ही रहेगा। आपने दीपक का ध्यान वापस से रखना है। अब शनिवार के दिन आपने सुबह आपकी जो पूजा है वो नियमित जो करनी है वो आप करके आपने कुछ भोग प्रसाद लेकर, एक दीपक लेकर आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाएंगे। ठीक है। और अगर आपकी जो मन्नत थी वो अगर 72 घंटे में, जैसे मैंने बोला 24 घंटे में बोला, वो अगर हो गई है तब आपने जो भोजपत्र रखा है वो अपने साथ मंदिर में लेके चले जाइए। अगर आसपास कहीं नदी है तो वहाँ पर विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो मंदिर में आप रख कर आ जाइए। ठीक है। अगर नहीं हुई है तो वो आपने हनुमान जी के चरणों के पास ही रखनी है जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो। ठीक है। उसके बाद आप जब मंदिर में शनिवार को जाएंगे तो अगर एक दो जन गरीब कोई, तो उनको कुछ आप खाने के लिए दे सकते हैं, या तो मंदिर में आप दान वगैरह कर दीजिए। ठीक है। आपकी मनो जरूर से पूरी होगी। और ये उपाय जो है भोजपत्र वाला, ये मैंने भी किया है और मुझे हर बार इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप भी पूरे भाव और श्रद्धा के साथ इसको ज़रूर से करके देखिएगा। आपकी भी मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी। जब तक आप खुद को सरेंडर नहीं कर देंगे, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ नहीं देंगे, तब तक आपकी जो दुविधा है, आपके मन में जो संकोच है वो नहीं जाएगा। पूरे विश्वास के साथ आप ये करके देखिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।